लोता सिंघी, चेयरमैन IDA-PA। और यहाँ हमारे इस इलाके में पिछले 5-6 साल से 2010-11 में इमीडिएट डाउन स्ट्रीम अफेक्टेड पीपल्स फोरम इस्टेब्लिश किया गया था और हम अभी तक फिलहाल 3 बार अवेयरनेस बैठा है GMR के रिलेटेड में। और पहले यहाँ सेम एंगल में 80-90% सेम एंगल में यहाँ इंडिया बुल्स क्या करता था। जब मैं उसमें BA में पढ़ाई कर रहा था, मैं एक PRO का तौर पर यहाँ था, तो मैंने खुद आँख का गवाही, मैं खुद आई विटनेस किया कि ये इससे क्या होता है। तब से मेरा एक शौकीन बड़ा है, हद से मेरा भावना ये कहा कि यहाँ हम डैम अपोज करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा रीजन है, डोंट माइंड, कुछ लोग को हर्टिंग भी हो सकता है जब मैं सच को बोलूं, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो ये पब्लिक हियरिंग को सच में कहा जाने से हम लोग अपोज करना चाहिए था। अपोज है, लेकिन यहाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने नहीं देना था, ऐसा है। लेकिन मैं एज ए पढ़े लिखे होने के नाते मैंने ये समझा कि पब्लिक हियरिंग होने दो और यहाँ पे हमारे जनता जितने लोग को अफेक्टेड है, मेजर अफेक्टेड है, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो यहीं पे ही बोल दूं कि मैं नहीं चाहता है, तो इसलिए इसी मौके को मैं ऐसे ही समझा कि पब्लिक हियरिंग होने दो। तो इसलिए मेरा कुछ यूथ्स लोग भी और मेरा कुछ बुजुर्गों लोग जो सच में जिसको अफेक्टेड हो रहा है, वो कहीं पर मेरे को कहीं 2-4 दिन में ही बार फोन भी कर रहे थे। मैं ईटानगर से कल रात ही पहुंचे यहाँ 3:30 बजे में। सभी लोग बोल रहे थे कि इसको बनाने ही मत दो। किसी ने बोला यहाँ तोड़ दो, आपके कैमरे के सामने ही मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसको आग जला दो, तोड़ दो, यहाँ नुकसान करो। मैंने कहा ऐसा नहीं, इसके बिना भी हम डैम को रुका सकता है। हम ऐसा करने का कोई जरूरी नहीं है, हम इलाइट हैं, हम एजुकेटेड है। मेरा बर्ताव ऐसा नहीं होना है कि जो हार्टिंग हो, किसी को फिजिकल हार्ट हो, मैं ऐसा पसंद नहीं है। लेकिन ये ओपोज अभी पब्लिक हियरिंग यहाँ पे ओपोज बिग नो, बड़ा सा ना कहने के बावजूद भी अगर आगे बढ़ाता है तो उसमें कुछ भी अनवांटेड इंसिडेंट होगा या कहीं भी होगा। मैं तो कभी नहीं कहूंगा ऐसा करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं घूमते फिरते कहीं ऐसा होगा तो मुझे शक मत करना, मैं ऐसा चीज पसंद नहीं है और उसका जिम्मेदारी हम भी नहीं ले सकेगा। लेकिन हमारा प्यार भरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इसे यहाँ हटाइए, क्योंकि मेरा नेगेटिव यही है, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट ऐसा है कि यहाँ आप देखिए 226 मेगावाट का यहाँ डैम को हमारे यहाँ का जनता 80-90% लोग को अंदाजा भी नहीं है ये डैम कैसा है, किस तरह है। कोई लोग तो ये शौकीन में लगे हुए हैं कि इतना बड़ा नदी को वाल कैसे बनाते देखना चाहता है, बोलते मैंने ऐसा हालत है। कहने का मतलब एजुकेशन कम है यहाँ, इसलिए यहाँ किसी लोग को यहाँ आपका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में रिसर्च करते समय में खास करके कंपनी के लोग को, ऑफिशियल को काफी एक्सपीरियंस होगा। बात करते समय भी शायद उन लोग को मरूम लगता होगा कि इन लोग को बेचारा इतना बुद्धू है, घर घर में घूम के इन लोग बात करते हैं, ऐसा हुआ है, करोड़ों का सुनाता है प्रोजेक्ट को। इन लोग का माइंड में ये सोचता है करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों, और ये नौकरी, ये एक साइड से आप नेगेटिव इम्पैक्ट को कभी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसका दिमाग में ऐसा सोच है ही नहीं। हमारे यहाँ खास करके अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हाईली सेस्मिक जोन है। यहाँ में आपका अर्थक्वेक का रिस्क भी है। 1950 का अर्थक्वेक जो शायद अभी तक दुनिया में सबसे हाईएस्ट, सबसे जोरदार रिक्टर स्केल में रिकॉर्ड किया गया है, तो उसमें 1950 में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अरुणाचल में पूरा कच्चा घर था, इसलिए आदमी नहीं मरा है। लेकिन अभी उस तरह अर्थक्वेक आएगा तो यहाँ हजारों लाखों मरेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा यहाँ महल बन चुका है, बिल्डिंग बन चुका है, बिना अर्थक्वेक सेस्मिक प्रूफ का यहाँ बनाया हो, कितने लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन चले हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा हाईली सेस्मिक जोन है। इस तरह कोई फार फ्यूचर विजन देख के आगे भविष्य का अंदाजा हम कुछ करके, हम सभी लोग कुछ करके ऐसा ये आज का इनकन्वीनियंस भी कुछ दे रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ऐसा हम लोग मूवमेंट कर रहा है। और डैम का इफेक्ट आप देखिए, ये ऊपर में ऐसे बना रहा है, वो तलंग लोंडा हाइड्रो प्रोजेक्ट, उन लोग टाइटल में लड़े हुए हैं। वहां के 2 बस्ती के मेरा तालंग नाम लिखो बोलता, कोई बोलता मेरा लोंडा नाम लिखो। मैं तो बोलता हूँ ऐसे नाम का क्यों पीछे पड़ा हुआ है, वो डैम को अपना नाम क्या क्या पीछे पड़ा हुआ है, क्या मिलेगा उससे। आप डैम चाहिए तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव को जो लीडर लीड कर रहे हैं अच्छे से ज्ञान बुद्धि रखने के बाद, पब्लिक को भी अच्छे से समझा, अगर चाहिए तो वो चलाइए ना। ये
एक तो ये क्या कहता है, स्टाफ कॉलोनी बनाने में कंट्रोवर्सी लगे हुए हैं। ऊपर में स्टाफ कंट्रोवर्सी लगाएगा कोई लोग कहते हैं, और दूसरा बस्ती कहते हैं अपना जगह। ये कीचतान में जीएमआर वाला भी शायद, और जीएमआर स्टाफ यहाँ आज सुन रहे होंगे। आप सभी को भी एक कंप्लेन है, देर होगा आपको भी हम अपोज कर दे। आप लोगों का काम करने का तरीका बहुत स्लो है। ये बचपन से नेपको सुन के आया, बड़ा डैम यहाँ बैठेगा, इतना छोटा बच्चा से सुन के आया। आज हम लोग भी बुजुर्ग हो गया, बड़ा जवान हो गया, अभी तक डैम सुनता है। ऐसा अगर आप ऐसे ही बने रहेगा तो आप भी हट जाइए यहाँ से, वरना मेरा यहाँ नदी यू शेप है। आप सब अंदाजा है, ज्योग्राफिकल आप लोकेशन देखिए कैसा यहाँ इतना कंजेशन है। यहाँ कमिंग नदी जो यू शेप टर्निंग है, पॉइंटिंग अगेंस्ट पच्ची टाउन। ये पॉइंटेड पॉइंट में आप पच्ची रिवर को कमिंग टारगेट करता है। और हमारे यहाँ में डिजास्टर ऐसा है सर, आप शायद यहाँ में तो इतना आप लोग ये नहीं है, हम लोग मालूम है बचपन से यहाँ से बढ़ के आया है। हमारे यहाँ बिना ऐसा डैम बने हुए भी नॉर्मल रेनी सीजन में यहाँ बच्चे लोग डूब के कहीं मरते हैं। यहाँ कंपनी लोग तो शायद नदी का यहाँ हॉरिफिक टेरिफिक स्ट्राइक, सडनली ये सबको पानी ओवरफ्लो को मालूम नहीं हो कि यहाँ गैमोन का भी स्टाफ बहुत डूब के मरा है, ड्रोन हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ क्या होगा कि ऊपर में आप डैम बनेगा, आप 20% वाटर रिलीज का बात करते हैं, वादा निभाते हैं जनता को। विंटर सीजन में सबसे लीन पॉइंट में पानी का सबसे लोएस्ट एकदम सबसे कमजोरी समय में आप 20% पानी को रुकाएगा तो छोड़ देगा, तो ऐसा हम नहीं लगता है कि आप इलेक्ट्रिक जनरेट कर, तो आप वहां पे पानी को ब्लॉक करेगा। आप देखिए ये लोचुंग वहां से यहाँ कापितदा यहाँ तक लॉन्ग स्ट्रेच रिवर है। वहां में सडनली जब वो ऊपर हिमालय रीजन शिवालिक रेंज में आपका बारिश होगा, तूफानी होगा, आधी तूफान होगा, पानी एक्सेस डिपोजिशन रिजर्व वाल में कंट्रोल और एक्सेसिव लोडिंग होगा, तो आप तो अचानक पानी को रिलीज करते रहेगा, वो तो आपका द्वितीय बनता है। तो अचानक पानी रिलीज में कहाँ में सबसे मेजर पॉइंट लगता है, पूरा सबको सडनली वॉश आउट होता है। और यहाँ खास करके ये पॉइंट को देखिए, यहाँ पॉइंट से नीचे चले जाएगा तो आदमी डेथ कंफर्म होता है, वो मर जाएगा, कभी बचने नहीं सके। यहाँ पक्षी खेल छोटे छोटे बच्चे लोग, बड़े बड़े लोग, यहाँ नदी के ऊपर लाइफ डिपेंड होता है। हमारे यहाँ पीएचई डेवलपमेंट का बात करें, यहाँ कुछ लोग निंदा कर रहे थे पीएचई का पीने का पानी, कुछ एजुकेशन, बहुत चीज ऐसा है जो है ही नहीं यहाँ। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं पक्षी नदी में जाके पानी उठाते हैं, वहीं से भोजन बनते हैं, वहाँ ऐसा डिपेंड होते हैं। और उसके बाद आप पानी को कंट्रोल करेगा तो पानी ऐसा ही पतला हो जाएगा कि सुंगर भी पार कर रहा होगा, मिथुन भी पार कर रहा होगा, वहां से अचानक आएगा। इस तरह से डैमेज शायद अरुणाचल में बड़ा बड़ा डैम अभी तक बनाया तो नहीं है, एक दो चार है, जैसे कि एक है जैसे आपका याजली डैम में भी ऐसे घटना घटते रहता है। पहले आसाम वाला भी कभी अपोज नहीं किया करता था, लेकिन याजली डैम जब सेटअप हुआ तब से आसाम वाला का भी आंखें खोल गया, क्योंकि वहां से रिलीज होता है मिथुन सुंगर जितना भी आदमी भी। पिछले बार भी जब हम आप लोग डेलीगेशन गए थे एनएचपीसी में, वहां हम लोग बोला, उन्होंने बोला था एनएचपी वो याजली का डैम को और 1-2 मीटर बढ़ाएगा बोल के, तो उसको हम लोग अपोज किया। आपसू ने अपोज करके बंद किया है, क्योंकि अभी का फिलहाल एग्जिस्टिंग डैम जो इतना डैमेज पहुंचा रहा है, नीचे को 20% पानी रिलीज करेगा, एमओयू में लिखे हुए हैं। लेकिन आप लोग कहीं शायद मेरा बस्ती को 2-4 बुजुर्ग लोग जाके देखा है उसी दिन, पानी 20% रिलीज कहाँ है। वहां समर में अचानक छोड़ता है, विंटर ड्राई होके बैठता है, डाउन स्ट्रीम लॉन्ग स्ट्रेच टिल दैट लखीमपुर और सियांग रिवर कनेक्ट तक वो पूरा ड्राई होके बैठता है। वहां से अचानक रिलीज होता तो बेचारा आसाम का गरीब लोग जनता, गरीब लोगों का घर का बर्तन जूता लोग बैलून की तरह, बुलबुले की तरह ऊपर में फ्लोटिंग होके बैठता है। ये सब का वजह से हम लोग आंखें नींद खोल, पूरा सोया हुआ जो नींद खोल के आसाम वाला अभी अपोज करता है कि अरुणाचल में डैम कम करो, बड़ा डैम मत बनाओ बोल के। गेरा का मुख का डैम को सर आपको भी पता होगा 70 to 80% खातो सर लोग को अच्छे से पता है, पोल्यूशन पड़ती लोग को। वहां में 70-80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन याजली डैम का बार ऐसा घटना का वजह से आसाम का लोग अभी बहुत बड़ा नौ बना के वहां इतना रुपया नुकसान होके बैठा है। तो ऐसा है, चिल्लाते रहते कि आईएलपी चेक गेट में सीसीटीवी लगा हो, अच्छा से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को इनर लाइन परमिट चेकिंग करो, हम चिल्लाते हैं। लेकिन जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी लोग भी अपना डिस्ट्रिक्ट का एंट्री गेट में लगे रहता, कोशिश करता है, लेकिन नहीं सकता है। उन लोग का मैकेनिकल थोड़ा इतना तो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बालुकपुर में देखिए, किमिन में देखिए, पासीघाट में देखिए, अरुणाचल में अभी रिजर्व स्टेट बोलता है इनर लाइन परमिट का लागू इम्पोज है। यहाँ पे जो भी बाहर से नॉन ट्राइबल आएगा तो उसको आइडेंटिफाई होना है, वो कौन है, कहाँ किस पर्पस के लिए आ रहा है। यहाँ रिजर्व स्टेट में आते समय खबर लेते हैं सरकार को। लेकिन अभी बड़ा प्रोजेक्ट चलने के वजह से
बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर लोग एक साथ ट्रक में वो 40-50 लेबर को एक साथ बैठा के और ऐसा इंट्री गेट से वो घूर के निकलने देता है बालूपुंग का, कम्युनिटी बाहर से निकलने देता है और किमिन में काम करने देता है। ऐसा मजदूर जो अरुणाचल में काम कर रहा है 80-90% वो इमिग्रेंट होते हैं। जिस इशू को भारत सरकार आज तक सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिस इशू को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। असम में इतना इमिग्रेंट बढ़ गया, वहां असम को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का कितना बड़ा हंगामा हुआ है, कितना गोली बारूद होता है वहां में। अंडरग्राउंड का इतना गोली बारूद चलने का, ब्लड सेट, इतना बॉम्ब ब्लास्ट करने का भी मेन रीजन ये है इमिग्रेंट। बाहर से आते हैं बांग्लादेशी, इतना सामने बॉर्डर ठीक से नहीं बनाते हैं, वहां से आते हैं इमिग्रेंट लोग आके मन मर्जी में अपना फेक कार्ड ऑफिसर को 2-4 हजार 5 हजार ये करके इलेक्शन कार्ड बनाने देता है, उसके राशन कार्ड बनाने देता है और कहता है मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। असली में वो बाहर से आए हैं। ऐसा लोग ही जो आसाम में एक दिन में आपको 5 रुपया के लिए भी काम करने के लिए राजी वाला आदमी यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद सोचो उसका दिमाग में क्या सोच के लेके आता है, वो शायद 100 रुपया के लिए भी आपको कत्ल कर सकता है, ऐसा हालत पैदा कर रहा है अभी। तो इसलिए अरुणाचल में, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में अभी कम से कम इतना प्रोजेक्ट बताया, कुछ स्पीकर लोग बताया 160 अबव MOU बनाए हैं, दैट इज फैक्ट। इतना मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो सरकार जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट को बुला के बड़े बड़े हस्ताक्षर करके रखा है, बड़े बड़े करप्शन करके रखा है, अभी एक भी काम बढ़ रहा है क्या? आप लोग देख रहा है क्या? यहाँ ये इसी का पीछे क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ में पानी रिलीज में आपका किसी दिन यहाँ घटना घटते रहेगा, यहाँ जब चिल्लाते रहेगा कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बता चुका है, ना उसे बम से तोड़ेगा ना उसे मारतूल से तोड़ेगा, ऐसे हालत होगा। यहाँ एक डैम इस तरफ से भी फिर ये करे, इन लोग कहता है सायरन बनाएगा, सायरन मार के उन लोग सभी को सुनाएगा पानी चोर है पानी। अरे आपका सायरन को मिथुन समझ में आएगा? आपका सायरन बसने वालों को आपका जानवर समझ में आएगा? हम समझ में आने से भी कम से हमको दूर किलोमीटर में तो हर सायरन तो नहीं बैठेगा ना, इतना तो हम मेंटेन नहीं कर पाएगा ना। हम एक अपना ही माहौल में घूमने वाला फिरने वाला जो एग्रीकल्चरिस्ट में डिपेंड करते हैं, जो जंगल पौधे यहाँ पे लाइफ अभी तक फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये डैम भविष्य में 30-40 साल के बाद ये डैम यहाँ सुटेबल होगा क्या, ये मैं नहीं कह सकता। वहाँ हो सकता है, तब तक हमारा आदमी काफी आगे भी बढ़ रहा होगा, यहाँ जंगल नदी पहाड़ यहाँ का बालू मिट्टी से लाइफ डिपेंड नहीं हो रहा होगा, सब तब तक तो हो सकता है, आई कैन से। लेकिन आज तक का माहौल में हम इससे अपोज करता है, अपोज इसलिए कर रहा है, आप सभी को ये इसलिए सुना रहा है। और अभी एक चीज है, आपका अरुणाचल का सबसे बड़ा समस्या ये है रिफ्यूजी इशू। ये इमिग्रेंट, ये रिफ्यूजी चकमा हजम क्यों आया है, ये भी बहुत बड़ा आपका एग्जाम्पल है, जो कि आप जो अनपढ़ लोग अंदाजा हो ही नहीं सकता है। ये बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश में 1960 में आपका बहुत बड़ा चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट में वहां में एक बहुत बड़ा डैम बनाने की वजह से डैम डिस्प्लेसमेंट आदमी लोग, वहां का चकमा हजोंग आदमी लोग वहां से यहाँ माइग्रेट होना पड़ा है। क्योंकि 1960 समय में हम भारत और बांग्लादेश के बीच में शायद एक 100 किलोमीटर में शायद एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था होगा, वहां पे बॉर्डर इतना मेंटेन नहीं करता था, आजकल थोड़ा मेंटेन करता है। उस समय में इतने लोग पंपिंग होके घुसते गया गनाते। और आपका आंध्र प्रदेश में सब लोग, आप लोग भी मालूम होगा, पिछले बार कितना 14-15 इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ऐसे ही डैम जो बह के ले गया। बेचारा इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, पिकनिक आने गया, पानी इतना सूखा है, पिकनिक आ रहा, अचानक पानी निकल गया, बहते गया, मरते गया। जो इंटरनेट करने जाता है वहां यूट्यूब में भी देखिए, थैंक्स फॉर यूट्यूब फॉर शेयरिंग ऑल दोस डाटा। ऐसे घटना घटते, सेम सिमिलर घटना यहाँ घटते रहेगा। इसी के लिए चिंता है। हम यहाँ डेवलपमेंट को ना नहीं कह रहा है, डेवलपमेंट को हम ना नहीं कह रहा है, डेवलपमेंट को हम चाहिए, लेकिन नॉट अ कोर्स ऑफ लाइफ। ऐसे हम सबको सब प्रॉब्लम इतना पहुंचाने का डेवलपमेंट को हम नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी लोग इतना मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होना है। इतना बड़ा कोई लोग मानो इंटरनेट को इसका खबर पत्रोचिंग गोंजी है, थोड़ा ये सब आप लोग ध्यान देके थोड़ा स्टडी करो। ये लोटा सिंह आज इतना फेफड़ा को फुला के आवाज क्यों चिल्ला रहा है, शायद उसका भी एक रीजन है। हम यहाँ सबको दुख पहुंचाने के लिए सबको ये डैम का पेट लात मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ में आप लोग ऊपर वाला लोग खराब मत पाइए, ऊपर वाला लोग आप लोग कहते हैं कि डैम आप लोग चाहिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पहुंच रहा है ना। पानी छोड़ेगा भी, कुछ करेगा भी, आप कुछ नहीं पहुंचेगा ये नीचे वालों को पहुंच रहा है ना, वो भी इमीडिएट रिवर बैंक में इतना है आदमी लोग बैठा हुआ है। और लाइफ ज्यादातर विलेज रूरल एरिया का मिथुन, ये नदी पूरा जानवर में लाइफ डिपेंड वाला लोग का प्रॉब्लम पहुंच रहा है ना।
ये सब है। एंड देन आपका डिस्प्लेसमेंट मामला भी है। यहाँ में डिस्प्लेसमेंट हम ये नहीं कह रहा है कि यहाँ का बस्ती को हटा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग टर्म के लिए डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ में 2-4 बस्ती है, इसके लोग कम से कम 200-400 आदमी है। यहाँ और अनदर 2 डैम बैठेगा, एक CESC बैठाएगा, कहता है 750 लेबर मजदूर स्टाफ चाहिए बोलता है। ये तो आपका पेपर में अभी का अंदाजा है ना, आपका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है ना ये। और फ्यूचर में 1.5-2 साल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्या आपको श्योर है 750 आदमी आएगा बोल के? कम से कम 1500-200 आदमी 2000 आदमी आएगा। एंड देन GMR भी ऐसी तरह ही हालत पैदा करके रख देगा। कहने का मतलब नेचुरल जाहिर से बात है, यहाँ में प्रोजेक्ट, यहाँ में एक साथ में जहाँ 400 आदमी एक्टिविटी किया करता था, वहां में 5000 बैठाने से आप अंदाजा कीजिए, यहाँ में कई तरह का यहाँ रॉबरी भी होगा। यहाँ लोकल पीपल को डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे इधर से सेटलमेंट, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, माने ये सब जो मेरा ही सिर्फ नहीं, ये सभी बुजुर्गों लोग का जो ना कह रहे हैं, सभी लोग का कहने पर मैं ये आप सबको ये एक मैंने कन्वे कर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम होगा। और तरह तरह का यहाँ में रेप डकैती होगा, और तरह तरह का यहाँ में लूटपाट होगा। अब उसके लिए जिम्मेदारी है क्या? लिखते हैं बड़ा बड़ा पेपर में हम ये करें वो करें, वो तो भारत सरकार भी लिखते रहता है, अरुणाचल सरकार भी लिखते रहता है। राइट टू एजुकेशन सबको कितना फ्री देगा बोलता है, मिड डे मील सबको फ्री देगा, सबको शौचालय टॉयलेट देगा, पानी देगा, स्कूल कहाँ में दे के रखा है? कितना साल हो गया वो राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट वाला? 4-5 ईयर्स ज्यादा हो रहा है। सबको कंपलसरी ऑर्डर देता है, काम नहीं आता है। इसलिए एक ही पॉइंट है, हम लोग वी डोंट वांट 2 डैम्स इन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ये हमारा एक सोच है, हम सभी यही कहते हैं। इसलिए हम बहुत बड़ा नो कहता है। और ये आई थिंक ये पब्लिक हियरिंग को ऐसे हौसला मत बढ़ाइए कि ये हाँ कहने का प्लेटफॉर्म है, नहीं। मैंने इसलिए आइडिया कि यहाँ में ना बहुत बड़ा से ऊंचे आवाज में ना बोलने के लिए, मैं कुछ यहाँ में एक्वाटिक का इंडेंजर बात नहीं करेगा, नदी का कैसा इफेक्ट है, एयर पोल्यूशन हम बात नहीं करेगा। उसे बात करने से पहले डैम यहाँ से भाग जाओ। अगर उसको बात करना है बोलने से, मैं GMR वालों को बात करेगा। यहाँ में एयर पोल्यूशन कैसा होता है, यहाँ वाटर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन कैसा होता है, यहाँ एयर पोल्यूशन के चलते, वाटर कंटामिनेशन के चलते हमको क्या बीमारियां फैलाता है, हमको क्या यहाँ अस्थमा बीमार है, यहाँ क्या किडनी फेलियर है, वो पार्ट हम GMR वालों को बात करेगा। और उसके बाद हमारा यहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बात करेगा। यहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस बोलने से हम सभी कुछ लोग एजुकेटेड लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो गांव बुरा वाला नहीं समझेगा। हम इकोलॉजिकल बात को हम GMR वाला का साथ बात करेगा, हम नौकरी का मामला में GMR का साथ बात करेगा, हम यहाँ बिजली के बारे में GMR वाला का साथ बात करेगा। सब कुछ को मैं ऐसा चीज को आप CESC वालों का बात करना ही नहीं चाहते। आपको जब बात करना मतलब कहने का मतलब हाँ कहेगा, हाँ लगेगा, इसलिए मैं बात करना नहीं चाहेगा। या एनवायरमेंटल इफेक्ट का, या ग्लोबल वार्मिंग का, यहाँ में फ्यूचर डिजास्टर, माने कोई भी चीज टेक्निकल अंदर में आपका DPR में बनाया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आप क्या क्या भाषा इस्तेमाल किया है, मैं वो भाषा को मैं GMR के साथ लगूंगा, आपके साथ नहीं। थैंक यू। इस 2-4 पॉइंट को आई थिंक ऑलरेडी वी हैव सबमिटेड टू द चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड and then already submitted to the deputy commissioner, but today again I am refreshing your memory that again I am submitting this point. Thank you.